तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिजल्ट्स का मौसम आ गया है, मतलब कंपनियों के रिपोर्ट कार्ड्स बाहर आ चुके हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में जरा देखते हैं कि इस तिमाही क्लास में कौन फर्स्ट आया और कौन थोड़ा सा पिछड़ गया। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखती हैं, तो आखिर टॉपर कौन बनता है? तो एक काम करते हैं, आइए इन Q2 नतीजों को ना एक रेस की तरह देखते हैं और पता लगाते हैं कि फिनिश लाइन किसने सबसे पहले पार की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आनंद राठी की। सच कहूं तो इन्हें इस तिमाही का मिस्टर कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट अचीवर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनकी कहानी एकदम सीधी है, मजबूत ग्रोथ और लगातार आगे बढ़ते रहने की। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, +31%, मतलब साल दर साल इनके नेट प्रॉफिट में 31% का जबरदस्त उछाल आया है। इसको और आसान भाषा में समझे तो जहां पिछले साल कंपनी ने कमाए थे 76 करोड़, वहीं इस साल ये आंकड़ा सीधे 99 करोड़ पर पहुंच गया। वाह, इसे कहते हैं दमदार ग्रोथ। और ये टेबल देखिए, ये तो कहानी को और भी साफ कर देती है। आप चाहे आंकड़ों को पिछले साल से मिला लीजिए या फिर पिछली तिमाही से, नतीजा एक ही है, शानदार बढ़त। देखिए, टोटल इनकम हो या नेट प्रॉफिट, दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने बेहतरीन काम किया है। मतलब चारों तरफ से बस ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। अरे लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी ने अपनी इस सक्सेस को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि इसका फायदा अपने शेयर होल्डर्स को भी दिया है। हर एक शेयर पर 6 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। सोचिए, ये अपने आप में कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ का एक और पक्का सबूत है। तो ये तो थी आनंद राठी की बिल्कुल साफ सुथरी कहानी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं HCL टेक की तरफ। और यहां मामला थोड़ा सा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। इनका रिपोर्ट कार्ड ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, पर कुछ में उम्मीद से थोड़े कम रह गए। तो देखिए, इनके रिपोर्ट कार्ड को समझने के लिए ना हमें इसे 2 हिस्सों में देखना होगा। पहले अच्छी खबर यह है कि कंपनी का रेवेन्यू यानी जो कुल कमाई है वो बाजार के अनुमानों से भी बेहतर रही। लेकिन कहानी का जो दूसरा पहलू है वो है प्रॉफिट। और यहां प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा गिरा है और ज्यादातर ब्रोकर्स ने जो अनुमान लगाया था उस पर भी खरा नहीं उतर पाया। अच्छा, ये जो बार चार्ट है ना, ये पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये जो आप लंबी वाली बार देख रहे हैं, ये है बाजार के एक्सपर्ट्स का औसत अनुमान, करीब 4280 करोड़ का प्रॉफिट। और ठीक इसके बगल में जो थोड़ी छोटी बार है वो है कंपनी का असली प्रॉफिट, 4236 करोड़। तो एकदम साफ है, एक बहुत छोटी सी चूक हुई है, पर ये भी दिखाता है कि बाजार को इनसे उम्मीदें कितनी ज्यादा थीं। ठीक है, अब तक हमने 2 दिग्गजों की बात की, पर अब आते हैं इस तिमाही के असली सरप्राइज पैकेज पर, स्टैलियन इंडिया। यकीन मानिए, अगर कोई एक कंपनी है जिसकी ग्रोथ स्टोरी ने सबको हैरान कर दिया है तो वो यही है। ये एक छोटे खिलाड़ी के एक बहुत बड़े धमाके की कहानी है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, +1200%। 1200% से भी ज्यादा की ग्रोथ। ये कोई आम ग्रोथ नहीं है, ये तो सीधा सीधा रॉकेट लॉन्च है। जरा सोच कर देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा था सिर्फ 85 लाख और इस साल 11 करोड़ के भी पार। बस जबरदस्त। और ये टेबल देखिए, ये इस जबरदस्त छलांग का पूरा स्केल दिखाती है। एक तरफ 85 लाख और दूसरी तरफ 11.41 करोड़। फर्क एकदम साफ है। और कमाल की बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ पिछले साल के मुकाबले नहीं है, कंपनी ने तो पिछली तिमाही के मुकाबले भी अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। मतलब हर एंगल से देखें तो ये एक शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो ये थी इस तिमाही के नतीजों की 3 बिल्कुल अलग अलग दिलचस्प कहानियां। एक कंसिस्टेंट टॉपर, एक मिक्स्ड रिपोर्ट कार्ड और एक सरप्राइज स्टार। तो चलिए अब इस पूरे रिपोर्ट कार्ड के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक फाइनल नजर डाल लेते हैं। तो आखिर इस तिमाही का फाइनल फैसला क्या निकला? एक क्लियर ऑलराउंड दमदार परफॉर्मेंस, कोई सवाल ही नहीं। HCL टेक एक मिक्स्ड रिपोर्ट कार्ड। रेवेन्यू में तो पास हो गए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ सवालिया निशान रह गए। और स्टाइलियन इंडिया, ये बने इस बार के ब्रेकआउट स्टार, वो छुपा रुस्तम जो अपनी हैरान कर देने वाली ग्रोथ से सबकी नजरों में आ गया। तो इन सभी नतीजों के बाद मन में एक सवाल तो जरूर उठता है कि अगली बार जब रिपोर्ट कार्ड आएगा तो किस कंपनी की कहानी देखने में सबसे ज्यादा मजा आएगा? क्या आनंद राठी अपनी ये शानदार लय बनाए रखेंगे? क्या HCL टेक प्रॉफिटेबिलिटी की चुनौती को पार कर पाएगा?
या फिर क्या स्टैलियन इंडिया की ये तूफानी रफ्तार आगे भी जारी रहेगी? खैर, इन सवालों के जवाब के लिए तो हमें अगले रिपोर्ट कार्ड का ही इंतजार करना होगा।